राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। आज का विषय वास्तव में साधना की उस गहराई से जुड़ा है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव प्रारंभ होता है। हम जिस अजपा जप की बात कर रहे हैं वह केवल एक तकनीक या अभ्यास नहीं है, बल्कि चेतना की एक ऐसी अवस्था है जहाँ साधक और साधना के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटने लगता है। सामान्यतः हम जप को एक क्रिया के रूप में जानते हैं, माला लेकर, शब्दों को दोहराकर या मन में नाम का उच्चारण करके। लेकिन अजपा जप उस अवस्था का नाम है जहाँ यह सब करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वहाँ जप किया नहीं जाता, बल्कि वह अपने आप घटित होता है। यह सुनने में अद्भुत लग सकता है, लेकिन यही साधना का वास्तविक लक्ष्य है। जब आप पूछते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि बिना बोले, बिना होंठ हिलाए, नाम अपने आप चलता रहे, तो इसका उत्तर है हाँ, और यही अजपा जप है। यह तब होता है जब नाम आपके मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके अस्तित्व में उतर जाता है। जैसे सांस बिना प्रयास के चलती है, वैसे ही नाम भी भीतर निरंतर प्रवाहित होने लगता है। इस अवस्था में जब कोई बाहरी क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि वह आपकी आंतरिक धड़कन, आपकी चेतना का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। यहाँ साधक को प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि प्रयास स्वतः समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि इसे साधना का दूसरा और अत्यंत शक्तिशाली चरण कहा गया है। क्योंकि जहाँ प्रयास होता है वहाँ ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन जहाँ स्वभाव होता है वहाँ ऊर्जा संचित होती है। अजपा जप में वही संचित ऊर्जा साधक को भीतर से रूपांतरित करती है। जब जप सांसों में घुल जाता है, जब वह विचारों से परे जाकर आपके अस्तित्व की धारा बन जाता है, तब वह केवल नाम नहीं रहता, वह आपकी पहचान बन जाता है। यही वह बिंदु है जहाँ साधक धीरे धीरे अनुभव करता है कि वह जप नहीं कर रहा, बल्कि कोई दिव्य शक्ति उसके भीतर जप को चला रही है। और यही अनुभव साधना को एक नई दिशा देता है। आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे कि अजपा जप वास्तव में क्या है, यह इतना शक्तिशाली क्यों है, और कैसे यह साधारण जीवन को एक दिव्य अनुभव में बदल सकता है। दोस्तों, इस मार्ग का सबसे सूक्ष्म और निर्णायक सत्य यही है कि साधना केवल तकनीक से नहीं, बल्कि संप्रेषण से जीवित होती है। और यह संप्रेषण गुरु से शिष्य तक होता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अजपा जप कोई सामान्य अभ्यास नहीं है, यह चेतना की एक परिपक्व अवस्था है जो सही मार्गदर्शन, सही ऊर्जा और सही दिशा मिलने पर ही प्रकट होती है। जब कहा जाता है कि गुरु से मंत्र दीक्षा लें, तो उसका अर्थ केवल एक शब्द या नाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस शब्द के पीछे छिपी चेतना को ग्रहण करना है। गुरु जब मंत्र देते हैं तो वे केवल ध्वनि नहीं देते, वे अपने अनुभव की अग्नि, अपनी साधना की शक्ति और अपनी चेतना की तरंग उस मंत्र में स्थापित कर देते हैं। यही कारण है कि वही शब्द जो बाहर से साधारण लगता है, भीतर जाकर असाधारण प्रभाव उत्पन्न करता है। इसे ऊर्जावान बीज इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे एक बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही गुरु मंत्र के भीतर संपूर्ण साधना का वृक्ष छिपा होता है। लेकिन बीज को सही भूमि, सही देखभाल और सही दिशा चाहिए, और वही कार्य गुरु करते हैं। अब उस उदाहरण को और गहराई से समझिए। टीवी रिपेयर की दुकान में बहुत सारे उपकरण पड़े हैं, परंतु केवल जानकार व्यक्ति ही पहचान सकता है कि कौन सा उपकरण कार्य करेगा और कौन सा नहीं। एक अनजान व्यक्ति केवल बाहरी रूप देखकर चुनता है, जबकि विशेषज्ञ भीतर की कार्यप्रणाली को समझता है। ठीक इसी प्रकार साधक यदि स्वयं से कोई मंत्र चुनता है तो वह केवल शब्द के स्तर पर चयन करता है, लेकिन गुरु उस साधक की प्रकृति, उसके संस्कार, उसकी चेतना की स्थिति और उसके आध्यात्मिक मार्ग को देखकर मंत्र प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु का दिया हुआ मंत्र जीवंत होता है, क्योंकि वह आपके लिए अनुकूलित, ट्यून्ड होता है। और यही कारण है कि उसे केवल बोलकर जपना पर्याप्त नहीं माना गया। जब उस मंत्र को अजपा के रूप में, यानी मन के सूक्ष्म स्तर पर साधा जाता है, तब उसकी पूरी शक्ति जागृत होती है। बोलने से ऊर्जा बाहर जाती है, लेकिन मन में, मौन में, सूक्ष्म रूप से जप करने से वही ऊर्जा भीतर ही घूमती है और साधक के अस्तित्व को परिवर्तित करने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु का दिया हुआ मंत्र एक रहस्य है, एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसे बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव के रूप में साधना चाहिए। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है, तब उसकी साधना केवल अभ्यास नहीं रहती,
बल्कि एक जीवन संबंध बन जाती है गुरु, मंत्र और साधक के बीच। और इसी संबंध से अजपा जप की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। अब इस विषय की गहराई को सच में समझने के लिए हमें ऊर्जा के स्तर पर देखना होगा, क्योंकि साधना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। जब हम जप की बात करते हैं तो हम अक्सर इसे केवल एक धार्मिक क्रिया मान लेते हैं, माला फेरना, नाम दोहराना या ध्वनि उत्पन्न करना। लेकिन हर शब्द, हर ध्वनि अपने साथ एक कंपन, वाइब्रेशन और ऊर्जा लेकर चलती है। जब आप बोलकर जप करते हैं तो वह ध्वनि आपके भीतर से निकलकर बाहर की ओर प्रवाहित होती है। उसका एक भाग आपके भीतर प्रभाव डालता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा वातावरण में फैल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वाचिक जप में ऊर्जा का बड़ा अंश बाहर चला जाता है। यह कोई गणितीय नियम नहीं, बल्कि एक संकेत है कि ऊर्जा का वितरण हो रहा है। इस अवस्था में जप उपयोगी है, विशेषकर शुरुआत के लिए, क्योंकि यह मन को एकाग्र करता है, चित्त को स्थिर करता है और साधक को साधना की लय में लाता है। लेकिन यह अंतिम अवस्था नहीं है। अब जब हम अजपा जप की बात करते हैं तो यहाँ पूरी प्रक्रिया बदल जाती है। यहाँ ध्वनि बाहर नहीं जाती, बल्कि भीतर ही भीतर एक सूक्ष्म कंपन के रूप में चलती है। यह ऐसा है जैसे ऊर्जा का एक चक्र, सर्किट, बन जाता है, जो आपके शरीर, मन और चेतना के भीतर ही घूमता रहता है। और यही कारण है कि इसे 100% ऊर्जा का संरक्षण कहा गया है। जब ऊर्जा बाहर नहीं जाती तो वह भीतर जमा होती है, गहराती है और धीरे धीरे साधक के पूरे अस्तित्व को रूपांतरित करने लगती है। इसे समझने के लिए खुले बर्तन और बंद बोतल का उदाहरण बहुत सटीक है। खुले बर्तन में रखा पानी धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है, क्योंकि वह वातावरण के संपर्क में है। लेकिन वही पानी यदि बंद बोतल में हो तो वह सुरक्षित रहता है, उसकी मात्रा और शक्ति बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार वाचिक जप में ऊर्जा बाहर के संपर्क में आकर फैल जाती है, जबकि अजपा जप में वही ऊर्जा सुरक्षित रहकर भीतर गहराई तक कार्य करती है। और यही कारण है कि अजपा जप को साधना का उच्चतर चरण कहा गया है। यहाँ जप केवल दोहराव नहीं रहता, बल्कि ऊर्जा का आंतरिक प्रवाह बन जाता है। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके मन की चंचलता को शांत करती है, आपके विचारों की गति को धीमा करती है और आपको उस स्थिति की ओर ले जाती है जहाँ शांति केवल अनुभव नहीं, बल्कि आपकी प्रकृति बन जाती है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जप और अजपा में विरोध नहीं है, बल्कि यह एक क्रम है। जप सीढ़ी है, अजपा मंजिल। जप से आप शुरुआत करते हैं, मन को साधते हैं, लय बनाते हैं, और जब गहराई में उतरकर स्वाभाविक हो जाता है, तब वह अजपा में परिवर्तित हो जाता है। यही साधना की यात्रा है, बाहरी ध्वनि से आंतरिक मौन तक, प्रयास से स्वभाव तक और क्रिया से चेतना तक। अब इस अध्याय को केवल लाभों की सूची की तरह मत सुनिए, बल्कि इसे एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया के रूप में समझिए। क्योंकि अजपा जब कोई बाहरी चमत्कार नहीं करता, वह आपके भीतर की ऊर्जा संरचना को इस प्रकार बदलता है कि उसके परिणाम स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। जब अजपा में परिवर्तित होता है तो ऊर्जा बाहर बिखरने के बजाय भीतर एकत्रित होकर एक निरंतर प्रवाह बनाती है, और यही प्रवाह धीरे धीरे आपके अस्तित्व के हर स्तर, शरीर, मन, भावनाओं और चेतना पर कार्य करता है। सबसे पहले बात करते हैं आभामंडल की। आभामंडल कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा की वह परत है जो आपके शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्र के रूप में मौजूद रहती है। जब आप सामान्य अवस्था में होते हैं तो यह आभा कमजोर, अस्थिर और सीमित होती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा लगातार विचारों, चिंताओं और बाहरी गतिविधियों में बिखरती रहती है। लेकिन जब अजपा जप शुरू होता है तो ऊर्जा भीतर स्थिर होकर एक केंद्रित शक्ति में बदलने लगती है। यह शक्ति धीरे धीरे आपके चारों ओर फैलती है और आपका आभामंडल मजबूत और आकर्षक बन जाता है। यही कारण है कि लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें आपकी उपस्थिति में एक अलग तरह की शांति और स्थिरता महसूस होती है। यह आकर्षण व्यक्तित्व का नहीं, बल्कि ऊर्जा का होता है। अब दूसरा लाभ, दूसरों को शांति मिलना, यह पहले लाभ का ही विस्तार है। जब आपके भीतर विचारों का शोर कम हो जाता है और ऊर्जा संतुलित हो जाती है, तो आपके भीतर एक मौन उत्पन्न होता है। यह मौन केवल आपके लिए नहीं रहता,
बल्कि आपके संपर्क में आने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बैठने भर से मन शांत हो जाता है, भले ही वे कुछ बोले या न बोलें। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक अवस्था का प्रभाव है। अजपा जब उस अवस्था को धीरे धीरे विकसित करता है, जहां आपकी उपस्थिति ही एक उपचार, हीलिंग, बन जाती है। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ है सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों की शुद्धि। भारतीय योग परंपरा में कहा गया है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में हजारों ऊर्जा मार्ग होते हैं, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है। ये नाड़ियां हमारी जीवन ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। जब इनमें अवरोध होता है, तो वही अवरोध आगे चलकर शारीरिक या मानसिक रोग के रूप में प्रकट होता है। अजपा जप के दौरान जो सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, वह इन नाड़ियों में प्रवाहित होकर धीरे धीरे उन्हें शुद्ध करने लगता है। यह प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। इसलिए कई साधक अनुभव करते हैं कि उनके रोग कम होने लगते हैं, शरीर हल्का महसूस होता है और एक प्राकृतिक संतुलन बनने लगता है। चौथा लाभ है नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि नकारात्मकता केवल बाहरी नहीं होती, वह एक ऊर्जा है जो विचारों, भावनाओं और वातावरण के माध्यम से कार्य करती है। जब आपकी ऊर्जा कमजोर होती है, तो यह नकारात्मकता आपको आसानी से प्रभावित कर लेती है। लेकिन जब अजपा जप के कारण आपकी ऊर्जा मजबूत और स्थिर हो जाती है, तो वह एक ढाल, शील्ड की तरह काम करती है। नकारात्मक विचार, लोगों की नकारात्मकता या किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। यह ऐसा है जैसे एक मजबूत किला हो, जिसके भीतर कोई बाहरी आक्रमण आसानी से नहीं पहुंच सकता। और अंत में, पांचवा लाभ, अंतर्ज्ञान का जागरण। जब मन शांत होता है और ऊर्जा भीतर केंद्रित होती है, तो आपकी चेतना अधिक संवेदनशील और जागरूक हो जाती है। आप केवल बाहरी इंद्रियों से नहीं, बल्कि भीतर की सूक्ष्म समझ से चीजों को महसूस करने लगते हैं। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको किसी घटना का आभास हो जाता है, या किसी व्यक्ति के बारे में एक गहरी समझ उत्पन्न हो जाती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके भीतर की जागरूकता का विस्तार है। जब विचारों का शोर कम होता है, तब सत्य की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगती है। और यही अंतर्ज्ञान है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए, ये सभी लाभ लक्ष्य नहीं है, ये केवल मार्ग के संकेत है। यदि साधक इन शक्तियों में उलझ जाता है, तो उसकी यात्रा रुक सकती है। इसलिए अजपा जप का सही उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध और स्थिर करना है। और जब यह होता है, तो ये सभी परिवर्तन अपने आप जीवन में प्रकट होने लगते हैं। यही अजपा जप का वास्तविक चमत्कार है। अब इस बिंदु को केवल एक नियम समझकर आगे मत बढ़ जाइए। यह पूरी साधना की रक्षा का आधार है। क्योंकि जितनी सूक्ष्म आपकी साधना होती जाती है, उतनी ही सूक्ष्म उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। अजपा जप के साथ जो अनुभव आने लगते हैं, चाहे वह शांति हो, ऊर्जा का प्रवाह हो, किसी घटना का पूर्वाभास हो, या भीतर उठने वाली दिव्य अनुभूतियां, ये सब आपकी आंतरिक यात्रा के संकेत है, लेकिन ये सार्वजनिक प्रदर्शन के विषय नहीं है। जैसे ही साधक अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू करता है, वहां एक बहुत सूक्ष्म स्तर पर अहंकार प्रवेश कर जाता है। मन चाहता है कि लोग उसे विशेष समझें, उसकी साधना की प्रशंसा करें, और यहीं से ऊर्जा का रिसाव शुरू हो जाता है। यह रिसाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर की स्थिरता को धीरे धीरे कम कर देता है। इसलिए कहा गया है कि यह प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप है। क्योंकि जो अनुभव आपको मिल रहे हैं, वे आपकी आंतरिक तैयारी के अनुसार है, वे आपके और ईश्वर के बीच की एक निजी प्रक्रिया है। जब आप उन्हें बिना आवश्यकता के साझा करते हैं, तो आप उस प्रक्रिया को बाहरी दुनिया में खींच लाते हैं, जहां तुलना, संदेह और प्रतिक्रियाएं जन्म लेती है। और यह सब आपकी साधना की शुद्धता को प्रभावित करता है। दूसरी बात, हर व्यक्ति उस अनुभव को समझने की अवस्था में नहीं होता। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी अनुभूति बताते हैं, जो उस स्तर पर नहीं है, तो या तो वह उसे नकार देगा, या गलत अर्थ लगाएगा, या फिर उससे प्रभावित होकर स्वयं भ्रमित हो जाएगा। इन तीनों ही स्थितियों में हानि आपकी साधना की होती है। इसलिए संतों ने हमेशा मौन को सर्वोत्तम सुरक्षा कहा है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं,
बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था को सुरक्षित रखना है। जब साधक अपने अनुभवों को भीतर ही संजोकर रखता है, तो वह ऊर्जा और अधिक गहराई में उतरती है, स्थिर होती है और परिपक्व बनती है। जैसे बीज को यदि बार बार खोदकर देखा जाए कि वह अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाता। उसी प्रकार, यदि आप हर अनुभव को तुरंत बाहर व्यक्त कर देंगे, तो वह परिपक्व नहीं हो पाएगा। गोपनीयता यहाँ किसी डर या संकोच से नहीं, बल्कि समझ से आती है। यह जानने से आती है कि जो सबसे मूल्यवान है, वह सबसे शांत और सबसे भीतर रखा जाता है। यही कारण है कि गुरु परंपरा में भी गूढ़ ज्ञान हमेशा योग्य शिष्य को सही समय पर सीमित रूप में ही दिया जाता है। इसलिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अनुभवों को संग्रहित करे, उन्हें भीतर पचाए और केवल अपने गुरु या योग्य मार्गदर्शक के साथ ही साझा करे, यदि आवश्यक हो। यही संतुलन साधना को सुरक्षित भी रखता है और उसे गहराई भी देता है। अंततः याद रखिए, शक्ति का प्रदर्शन उसे कमजोर करता है और मौन उसे कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए इस मार्ग पर चलने वाला साधक जितना भीतर जाता है, उतना ही शांत, उतना ही संयमित और उतना ही गोपनीय हो जाता है। यही उसकी सच्ची रक्षा है। यही उसकी वास्तविक शक्ति है। साधकों, अब इस पूरे सत्संग को केवल शब्दों के रूप में याद मत रखिए। इसे अपने भीतर एक दिशा के रूप में स्थापित कीजिए, क्योंकि आज आपने जो समझा है, वह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक मार्ग का संकेत है। आपने जाना कि अजपा जब कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह वह स्थिति है जहाँ साधना की नहीं जाती, बल्कि होती है। जहाँ आप जप नहीं करते, बल्कि जप आपकी चेतना का स्वभाव बन जाता है। और यही इस मार्ग का सबसे गहरा सत्य है कि शुरुआत में प्रयास करना पड़ता है, लेकिन अंत में प्रयास ही समाप्त हो जाता है। इसलिए यह बात हमेशा याद रखिए, जप और अजपा दो अलग अलग रास्ते नहीं है, बल्कि एक ही यात्रा के दो चरण हैं। जप वह द्वार है जिससे आप भीतर प्रवेश करते हैं, और अजपा वह अवस्था है जहां आप भीतर स्थिर हो जाते हैं। जब आप बार बार नाम का स्मरण करते हैं, चाहे मन लगे या न लगे, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, तब धीरे धीरे वही नाम आपके भीतर जड़ें जमाने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वह जप आपके मन से उतरकर आपकी श्वास में, आपके हृदय में, आपकी चेतना में बस जाता है। और तब आपको जप करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं चलने लगता है। यही वह क्षण है जहां साधना अपने चरम को छूती है। इसलिए आज का आह्वान केवल इतना नहीं है कि आप जप शुरू करें, बल्कि यह है कि आप निरंतरता को अपनाएं, क्योंकि इस मार्ग में तीव्रता से अधिक महत्व निरंतरता का है। थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार किया गया जप ही अंततः अजपा में परिवर्तित होता है। और जब यह परिवर्तन होता है, तो आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। आपकी प्रतिक्रियाएं बदलती है, आपकी सोच बदलती है, आपका अनुभव बदलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका भीतर का संबंध ईश्वर से जीवित हो जाता है। इसलिए आज एक सच्चा संकल्प लीजिए, कोई दिखावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बस एक सरल, गहरा निर्णय, मैं अपने भीतर नाम को स्थान दूंगा, मैं उसे समय दूंगा, और मैं धैर्य रखूंगा। और जब आप यह संकल्प लेते हैं, तो समझ लीजिए कि यात्रा शुरू हो चुकी है। अब अंत में एक आशीर्वाद। ईश्वर करे कि आपका जप केवल शब्द न रहे, बल्कि अनुभव बन जाए। आपकी चेतना उस सूक्ष्म धारा को पहचान ले, जो हमेशा से आपके भीतर बह रही है। और एक दिन आप स्वयं आश्चर्य से देखें कि अब आप जप नहीं कर रहे, बल्कि जप आपको जगा रहा है, आपको चला रहा है, आपको अपने भीतर समेट रहा है। यही अजपा की सच्ची अवस्था है। यही साधना का सार है। बोलो, जय जय श्री सीताराम। नमो नमः।